दोस्तों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 4 दिसंबर 2024 को सभी स्कूलों में चयनित विद्यालयों में होना है, जिसकी वीडियो जिसकी पूरी जानकारी हमने अपने चैनल में डाली हुई है। आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब इसमें देखेंगे कि ओएमआर शीट किस तरह से हम भरेंगे और कितनी तरह की शीट होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। जैसे AT, PQ, SQ, TQ, ये इस तरह से कौन सी सीटें होंगी। सबसे पहले नंबर की है AT, OMR शीट होगी ये। अचीवमेंट टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है क्लास थर्ड, सिक्स और नाइन्थ के लिए ये पेपर होना है। इसके अंतर्गत सर्वे पेपर के आंसर सभी को फिल करने होंगे। बच्चों के लिए है ये AT शीट, जो कि टीचर्स की मदद से बच्चे भरेंगे। दूसरी आती है PQ, पपिल क्वेश्चनायर, यानी इसमें बच्चों के संबंधित कुछ जानकारी होगी, बच्चों की एज वगैरह और सोशल ग्रुप, क्लास थर्ड, सिक्स और नाइन्थ के बच्चों की, जिनका पेपर होना है। ये स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए बच्चों द्वारा शिक्षक की मदद से फिल की जाएगी, जिसके लिए शिक्षक पहले से ही बच्चों को तैयार करेंगे, अभ्यास कार्य कराएंगे। तीसरी आती है TQ, यानी कि टीचर क्वेश्चनायर। ये भी OMR शीट होगी, जिसमें कि रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर जो होंगे, जैसे हिंदी, भाषा, गणित, इसके बच्चों के पेपर होना है। क्लास 3 और 6 के बच्चों के लिए 3 टीचर क्वेश्चनायर आएंगी, जिसमें कक्षा के विषय शिक्षक का उसमें उनके बैकग्राउंड से संबंधित कुछ जानकारी भरनी होगी। अब आती है SQ। ये प्रत्येक क्लास के माध्यम से एक स्कूल में एक आएगी, जो कि स्कूल क्वेश्चनायर है, स्कूल से संबंधित बैकग्राउंड और उसकी कुछ जानकारी इसमें हेड के लिए होगी, उनको भरना होगी स्कूल बैकग्राउंड से संबंधित। तो इस तरह से ये कुल 4 तरह की सीट हुई OMR की, जो कि नेस एग्जाम में आपको मिलने वाली है और इसका सावधानी पूर्वक आपको भरना होगा। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। सबसे पहले स्कूल का यूडाइस कोड होगा, वो भरा जाएगा। बुकलेट सेट, जैसा कि हमने बताया था कि क्लास थर्ड में 6 सेट बनेंगे, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उसको जरूर देख लीजिएगा। 31, 32, इस तरह से 36 नंबर तक के सेट के नंबर होंगे। OMR शीट नंबर पड़ा हुआ होगा आपके पास, ग्रेड में कक्षा डाला जाएगा और स्टूडेंट ID फील्ड इन्वेस्टिगेटर जनरेट कर दें या उसी दिन आपको मिल जाएगी। इसके बाद एरिया अर्बन या रूरल जो भी आपका आता है उसको भरना होगा। स्कूल मैनेजमेंट जो आपका हो वो बता दिया जाएगा। स्कूल नेम इसमें ये टिक मार्क नहीं करना है आपको, ये मैं बताने के लिए कर रही हूँ कि ये चीजें आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरनी होगी। अब आता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। इसमें ऊपर ये भी दिया गया है करेक्ट मेथड किस तरह से भरना है, जैसा कि पहले बताया है, गोला भरने का तरीका वही होगा। एज के अंतर्गत, जैसे बच्चे की एज 12 है तो 12 लिखने के बाद एक के नीचे एक नंबर का पूरा गोला फिल करना होगा और 2 के नीचे 2 नंबर का। इसमें आप इस तरह से देख सकते हैं। एज भरने के बाद इसी तरह से हाइट आपकी फिट में होगी, बच्चे की जितनी हाइट है उतना उसको यहाँ पर लिखना होगा। 4 है तो 4 नंबर का गोला फिल करना होगा। ये इसमें रॉन्ग हो गया है, आपको 4 नंबर का ही गोला भरना होगा। इस तरह से ये हाइट भरने के बाद फिर आता है, हम देखते हैं वेट। बच्चे का वेट कितना है किलोग्राम में। ये सब चीजें आपको पहले से ही तैयार कर लेनी है, जहां भी जिन विद्यालयों में ये पेपर होना है। 34 मान लेते हैं बच्चे का वेट है, तो 3 के नीचे 3 वाला गोला पूरा भरना होगा। सब 0 से नंबर दिए होंगे, 0, 1, 2, 3, तो 3 पे हम जाके गोला भर देंगे। 4 के नीचे 4। इसके बाद सोशल ग्रुप में SC, ST, OBC। जैसे बच्चा OBC के अंतर्गत है तो OBC में 3 नंबर लिखकर ऊपर और 3 ही नंबर का ये गोला डार्क कर दिया जाएगा। अब देखते हैं EWS के अंतर्गत बच्चा आता है या नहीं। यस है तो 1 लिखेंगे और 1 नंबर का गोला भरेंगे। अगर नो है तो 2 लिख के नो यानी कि 2 नंबर का गोला डार्क कर देंगे। स्टूडेंट जेंडर के अंतर्गत बॉय है तो 1 नंबर डाल के 1 नंबर का गोला फिल करेंगे। गर्ल है तो 2 डालेंगे और 2 नंबर का गोला भर देंगे। ये बॉय है तो इसलिए 1 लिख के 1 कर दिया गया। ट्रांसजेंडर में 3rd नंबर का। अब आता है CWSN। स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं तो इसमें इस तरह से
1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर दिए गए हैं। अगर नहीं है तो नन, लास्ट में आप नन इसको गोले को डार्क करा सकते हैं। और टोटल क्वेश्चंस होंगे बच्चों के ग्रेड 3 में होंगे 45 क्वेश्चंस, ग्रेड 6 में 51 और ग्रेड 9 में 60 क्वेश्चंस होंगे। और इसी तरह से जो आपको शीट मिलने वाली है, आपको उतने ही क्वेश्चन फिल करना है। क्लास थर्ड का है तो आपको 45 के करना है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होने हैं। गोले भरने का मेथड सेम होगा। अगर पहले क्वेश्चन का आपके पास 4 ऑप्शन होंगे क्वेश्चन पेपर में, उसे देखेंगे आप आंसर, जिसमें जो सा भी सही होगा तो उसका गोला उसी आधार पे भरना होगा। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर बी सही है तो बी, दूसरे का सी सही है तो सी, इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन के सामने एक ही गोला भरना है। ऐसा ना हो कि आपने बी भर दिया फिर आपको लगा कि नहीं नहीं डी सही हो सकता है तो उसको डी भर दें, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से ये भरने के बाद यहाँ पे साइन करना होंगे बच्चे के। अप, ये एक 80 की ये शीट आपकी अचीवमेंट टेस्ट की ये कंप्लीट होती है। बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको करवाना होगा और बच्चों को हो सके तो पहले से ज्यादा अभ्यास करा दिया जाए, तो बच्चे आसानी से उस दिन कार्य कर सकेंगे। 4 दिसंबर 2024 को परख का ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण होना है। अब आती है पपिल क्वेश्चनायर यानी कि पीक्यू। इसमें हम देखेंगे सेम वही यूडाइस कोड इस तरह से भरा हुआ होगा और सारा सब कुछ उसी तरह से भरा होगा। इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ लेंगे साइड 1 में जाके, कि ये बच्चों से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन है उसमें भरना है। जैसे कि है कि पपिल क्वेश्चनायर है तो बच्चों से ही संबंधित होगी, इसकी जानकारी इसमें चाही गई है। और सेकेंड नंबर का आप देख लें कि सारी जो भी जानकारी भरी जाएगी वो इंग्लिश की लैंग्वेज में ही होगी। इसके बाद जो कोड वगैरह भरना होंगे वो डिजिट के लिए इस तरह के ये नंबर होंगे, हिंदी के या कोई रोमन अंक वगैरह वो इसमें नहीं भरे जाएंगे। इस तरह के अंकों से आपको फिल करना होगी। सारे कोड ये हेड टीचर या क्लास टीचर या प्रिंसिपल की मदद से ये बच्चे इनको भरेंगे। 2 साइड की है, इसमें ये दिया गया है कि ब्लू ब्लैक बाल पॉइंट पेन से ही भरें, जैसा कि पहले बता चुके हैं। अब साइड 2 में वही उसी तरह से जैसे कि 80 में हमने देखा, यूडाइस कोड होगा, बुकलेट सेट होगा, ओएमआर शीट नंबर होगा, ग्रेड, स्टूडेंट आईडी और स्कूल नेम। इसके बाद ये कुछ है जानकारी जो बच्चों की स्कूल से संबंधित है कि कैसे सैंपल सेक्शन, सेक्शन भरने के लिए अगर सेक्शन ए या बी जो भी है उसके लिए इसको उसी करेक्ट मेथड से गोले को डार्क करना है। दोस्तों सभी शिक्षकों को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हमें किस तरह से सारी ओएमआर शीट भरना है और सैंपल कैसे करना है, इसका सब कुछ हमको जानना जरूरी है पेपर के पहले पहले। जैसे सेक्शन ए है तो ए गोले को भी डार्क करना पड़ेगा इस तरह से। और अगर सेक्शन बी या कोई भी है तो उसी गोले को डार्क कर देंगे। अगर जहां सेक्शन नहीं है तो आप ए ही भरिए या आपको बता दिया जाएगा उसी दिन। इसके बाद जैसे ये ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत आदिवासी में आता है यस, अगर है तो यस, नहीं है तो 2 नंबर डाल के नो, अगर है तो 1 नंबर डाल के यस वाला गोला उसको डार्क करना पड़ेगा। इसके बाद पपिल क्वेश्चनर रिस्पॉन्सेज, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर होगा उसका आंसर कौन सा सही है उसी तरह से इसका भरना पड़ेगा। इसमें कुल 45 46 ये दिए गए हैं, जितने भी हों क्लास के हिसाब से। आप इसको ये देख के घबराए ना कि इतने ऑप्शन दिए गए हैं, कभी 9 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है। तो उसी तरह से आपके पेपर में होगा आपको, लेकिन गोला एक ही फिल करना है, एक ही गोले को डार्क करना होगा। इस तरह से आप पूरा ये फिल कराएंगे, टीचर्स मदद करेंगे और बच्चे इसको भरेंगे।
और इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे। ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर के आप इसको छोड़ देंगे, जो आपका फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा वो अपनो इसको फिल करेगा। ये थी PQ। इसका तरीका हमने जान लिया कैसे भरना है। अब आता है TQ, टीचर क्वेश्चनर। इसमें भी आप सारी जानकारी सेम उसी तरह से देख रहे हैं, वही भरना है। यूडाइस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ग्रेड, OMR शीट नंबर वगैरह। साइड ए में कुछ इसके भी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, उसी तरह से है। ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन भरना है और कोई यूज नहीं करना है, उसी से करना पड़ेगा। कुछ इसमें टीचर से संबंधित इंफॉर्मेशन है जो भरनी है, सब्जेक्ट टीचर के लिए है। यानी कि इसको हम देखें, अगर क्लास 3 का है तो 3 शीट आ सकती हैं इस तरह की कि संबंधित विषय के टीचर के लिए ये भरने को है। क्लास 9th में अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो उन स्कूलों में 4 आ सकती हैं। तो सारी एंट्रीज जो भरी जाएगी वो इंग्लिश की ही लैंग्वेज में होगी, और कोड्स जो होंगे ये 1 2 3 इस तरह से इन डिजिट में होंगे। और OMR शीट के जो साइड है वो पूरी दोनों साइड सावधानी पूर्वक टीचर को भरना पड़ेगी। ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना होगा बबल को डार्क करने के लिए, और केयरफुली सारा ये भरना पड़ेगा। और टीचर के कुछ कोड हैं, जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर कोड दिया जाएगा। लैंग्वेज पढ़ाता है टीचर तो सब एक, मैथमेटिक्स के लिए 2, इस तरह से साइंस के लिए 3, सोशल साइंस के लिए 4, और कोई अदर सब्जेक्ट है तो 5। इस तरह से कोड भी भरना होगा साइड 2 में, जिसमें हम अभी देखेंगे और बात करेंगे। प्रत्येक टीचर के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से ये सीट आने वाली है, तो उसका हमें सावधानी पूर्वक अच्छे से पढ़कर और फिर उसको भरना होगा। आइए देखते हैं साइड 2 में टीचर क्वेश्चनायर में यूडाइस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ग्रेड, OMR शीट नंबर, स्कूल नेम, ये सब उसी तरह से रहेगा जैसे हमने पिछली OMR शीट्स देखी। इसके बाद आता है ये इस तरह से सेक्शन भरना होगा जैसे पहले भी था। ए है तो ए का गोला भरना है। टीचर्स जेंडर मेल फीमेल इसमें भरना होगा। मेल है तो एक लिख के 1 नंबर का गोला भर देंगे। और सब्जेक्ट हमने अभी आपको दिखाया था किस तरह से कौन से सब्जेक्ट का टीचर है उसी का कोड भरना है। जैसे मैथमेटिक्स का था तो 2 लिख के 2 का गोला भर देंगे, या कोई और अगर सब्जेक्ट टीचर है तो उसका उसी हिसाब से लैंग्वेज का है तो 1, ये ऐसे भर देंगे। टीचर्स की एज, जो भी एज होगी ऊपर वो लिख दी जाएगी, और उसके बाद इसमें गोले उसी नंबर के उसको डार्क कर दिया जाएगा। टीचर्स का एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल का, तो वो इसमें भर दिया जाएगा। इसके बाद आता है नेशनल टीचर कोड। ये आपको यूडाइस में मिल सकता है, और अगर नहीं भी है तो इसमें दिया है कि इसको छोड़ सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें कि भर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। सबको पता होना चाहिए अपना टीचर कोड। ये इस तरह से टीचर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी सब्जेक्ट टीचर के लिए। इसके बाद टीचर क्वेश्चनायर रिस्पॉन्सेस भी हमें देना होंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया होगा उसके आंसर इधर फिल करना होंगे। इसमें ये देखें किस तरह से है, 1 से लेकर ये पूरा यहाँ 28 तक की ए बी उतने ही ऑप्शन होंगे। जैसे 1 2 है तो उतने ही ऑप्शन होंगे, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो आप उससे मिला के जो भी आंसर आपका सही होता है तो वो इसमें इधर आप भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो अब आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने शिक्षक साथियों को शेयर जरूर कीजिए। अब देखते हैं SQ। ये प्रत्येक विद्यालय के लिए एक शीट आने वाली है OMR की, जिसको स्कूल के हेड या प्रिंसिपल द्वारा फिल किया जाना है। इसमें स्कूल से संबंधित
स्कूल बैकग्राउंड से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन वो दी जाएगी। और इसमें भी देखें कि ऑल एंट्रीज जो भरी जाएगी सारी, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही भरी जाएगी। इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या स्कूल में योजना है, क्या क्या है, इसमें इस तरह का ये भरना होगा। और कोड भरने के लिए वही नंबर रहेंगे, वही डिजिट उसी हिसाब से करना होगा। दोनों साइड फिल करनी होंगी, ब्लू और ब्लैक पेन से ही डार्क किए जाएंगे बबल। और ये सारी जो है केयरफुली आप देख लेंगे और इसको भर लेंगे। और इसमें साइड 2 में ये देखें, यूडाइस भी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ओएमआर शीट, स्कूल नेम, सब ये इसी तरह से है जैसे हम पिछले शीट्स में भर चुके हैं। इसके लिए सैंपल क्लास, सबसे पहले आपके विद्यालय में किस क्लास का ये पेपर होने जा रहा है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे होने जा रहा है। अगर एक ही विद्यालय में 2 क्लासेस का हो रहा है, तो क्लास 3, क्लास 6 जैसे 2 का हो रहा है मान लेते हैं, तो इसमें 2 का भर दिया जाएगा। अगर सिर्फ एक ही क्लास का होना है तो सिर्फ 1 का भरा जाएगा। ये इस तरह से अटेंडेंस क्लास की दी जाएगी। अगर क्लास नहीं है 9th में जो इसमें भरा है, या 6 में भी नहीं है, तो आप नो का भी जरूर भरेंगे। टोटल एनरोलमेंट भर दिया जाएगा, कितना है क्लास 3 में, उतने ही गोले उसी हिसाब से डार्क कर दिए जाएंगे। और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 30 से कम तो नहीं होना है, जहां तक मुझे जानकारी है 30 बच्चों का लिया जाएगा इसमें, उतने भरना है। क्लास 6 में कितना है, सेम उसी तरह से। और अगर क्लास 9 और 6 में नहीं है तो उसका हम नहीं भरेंगे, उसको छोड़ देंगे। यहाँ 3 और 6 2 का है और 9th का नहीं है, तो उसको छोड़ दिया गया। ये स्कूल के हेड या प्रिंसिपल के लिए है, वो अपना भरेंगे। इसके बाद इसके कुछ रेस्पॉन्सेज हैं जो हमें क्वेश्चन पेपर से पढ़ के उसके आंसर करने हैं, वो किए जाएंगे स्कूल हेड के द्वारा। कौन सा ऑप्शन उनका ठीक होगा, इस तरह से ये हमारी पूरी चारों शीट हमने कंप्लीट जानी। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।